प्यारे छात्रों, मीराबाई के पद को समझने के बाद आइए अब चलते हैं इस सत्र के अंतिम कविता की ओर, जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में बुंदेलखंड के चीर गांव, जो झांसी जिला में है, वहाँ पर हुआ। हिंदी, संस्कृत, बंगला साहित्य का ज्ञान उन्हें घर पर ही प्राप्त हुआ। इनके पिता रामचरण गुप्त जी एक महान कवि तथा राम भक्त भी थे। उसका गहरा प्रभाव बालक मैथिली पर भी पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक और कवि रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही इन रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला। महाकाव्य हैं साकेत, जय भारत, खंड काव्य है पंचवटी, यशोधरा, काव्य भारती, किसान, पृथ्वीपुत्र, पद्य रूपक हैं चंद्रहास तिलोत्तमा, अनुदित रचनाओं में मेघनाद, बद आदि इनकी रचनाएं हैं। गुप्त जी राष्ट्रवादी विचारधारा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। नारी के प्रति सदैव आदर मान रखते थे। गुप्त जी सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखने पर भी मूलतः राम भक्त ही थे। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने कई रचनाएं की। स्वदेश प्रेमी और अतीत गौरव के उपासक थे। इन्होंने अपना काव्य सृजन परंपरागत ब्रज भाषा से आरंभ किया था, परंतु आगे चलकर साहित्यिक खड़ी बोली में लेखन कार्य किया। खड़ी बोली कहने से अभी की हिंदी। इनकी रचनाओं में अलंकारों की छटा देखते ही बनती है। मात्रिक, वार्णिक, छंदों के विविध रूपों का प्रयोग आपने किया है। इनकी रचनाओं में ओज, प्रसाद, माधुर्य गुणों के स्वाभाविक उदाहरण मिलेंगे। कविता में संवाद योजना के साथ श्रृंगार, वात्सल्य, करुण और वीर रस का भी प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। इनकी रचनाएं हिंदी काव्य जगत की अमूल्य निधि है। मातृभूमि कविता राष्ट्रीय विचारधारा की कविता है। प्रस्तुत कविता में मातृभूमि के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे शरणदायिनी बताया है, जहां औषधियां और विविध खनिज भी मिलते हैं, जो हमें माता की तरह स्नेह प्रदान करती है और जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सहारा देती है। ऐसी मातृभूमि को हम प्रणाम करते हैं। यह भूमि हमारी माता है, इसकी सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। हे मातृभूमि, संतान हम, तू जननी तू प्राण है। यह कविता 56 छंद में लिखी गई है। मूलतः यह कविता 42 पंक्ति की है, परंतु हमारी किताब में अंतिम 24 पंक्ति इसमें दिया गया है। 6 पंक्तियों का एक एक पद बनाया गया है, जिसको समझाने के लिए मैंने आगे 4 वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग उन वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। बहुत ही सरल शब्दों में यह कविता लिखी गई है और इन वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद इसका प्रश्नोत्तर करने की कोशिश करें। और फिर भी अगर कोई मन में डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप में ही मुझे संदेश भेजें। धन्यवाद।